सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह की। आज के सुबह के टाइम पर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ और इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में बड़ी छुटकारा होने के लिए जा रही है। जब जैसे हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, यदि आप उसी तरीके से आप प्रार्थना करेंगे तो सच में अपने जीवन में बड़ी बरकतों को, बड़ी आशीषों को देखने पाएंगे। हालेलुया। जब आप सुबह शाम दोपहर में घोषणा करेंगे, वचन के द्वारा आपकी प्रार्थना होगी, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर के वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या है? परमेश्वर है। और वचन के द्वारा अगर आपकी प्रार्थनाएं हैं, आपकी घोषणाएं हैं, तो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े कार्य करने के लिए जा रहा है। जिस प्रकार से यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, जब यीशु मसीह सेवकाई करना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया, तो उसके सामने ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां आई, शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए आया। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका पहला आयत से देखते हैं। तब यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यह कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की परीक्षा कौन किया? शैतान ने किया। और शैतान ने जब परीक्षा किया यीशु मसीह के, तो यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जवाब दिया कि लिखा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द से, वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। आप अगर इसी तरीके से आप डिक्लेयर करेंगे, घोषणा करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, बीमारी में, परिस्थितियों में है, आप इस प्रकार से वचन के द्वारा आप डिक्लेयर करेंगे तो समस्या आपके जीवन से जाएगी, उखड़ेगी, नाश हो जाएगी। क्योंकि शैतान हारा हुआ है। शैतान दांत पीस कर गल जाएगा, उसकी कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। परमेश्वर आपके जीवन में बलपूर्वक उतरेगा और उसकी आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप बड़े कामों को देखने के लिए जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। जब आप बोलोगे लिखा हुआ है, यह वचन लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो सच में परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। अब जिस प्रकार से आप कई बार हार चुकते हैं, प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनाई देती है स्वर्ग तक, आप क्या करते हैं? थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप चर्च जाते हैं और उपवास भी रखते हैं, दान दशवांश भी दे रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में समस्या क्यों? क्योंकि आपका प्रार्थना जो है वचन के द्वारा नहीं है। और वचन जब एक प्रकाश है, जब आप वचन बोलते हैं तो अंधियारा खत्म हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वचन है। अगर वचन से आप बोल के प्रार्थना करेंगे, शैतान का कार्य खत्म हो जाएगा, शैतान को चाटा लगेगा, शैतान नाश हो जाएगा। क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन रहेगा तो आप ऐसे इंसान नहीं बनोगे। एक चमकने वाले, एक प्रकाश के रूप में परमेश्वर आपको ठहराएगा और आपके सामने कोई भी सिचुएशन, कोई भी बीमारी, कोई भी लाचारी आपके सामने नहीं ठहर पाएगी। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। आपको सुबह शाम जब वक्त मिले, जब समय मिले, आप काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, खाना बना रहे, रोटी बना रहे, कपड़े धो रहे हैं, आपको घोषणा करना है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, लिखा हुआ है। परमेश्वर के छाया स्थान में बैठा रहोगे तो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाओगे। आपको ऐसा बोल के प्रार्थना करना, सच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, परमेश्वर ऐसे कार्य करने के लिए आपके लाइफ में जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन पिता परमेश्वर, अब तक संभाले रखा प्रभु जी, अब तक पूरी रात खुदावन हम सबको परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा प्रभु जी। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को खुदावन अपने पंखों की आड़ में छुपाती है प्रभु जी, कोई भी जानवर परमेश्वर उनको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका पिता उसका माँ उसको पंखों की आड़ में अपने बच्चों को छिपाती है। उसी प्रकार यहोवा खुदावन पिता आप अपने पंखों में छुपा ले मेरे पिता परमेश्वर, छुपा ले मेरे पिता परमेश्वर। आज का दिन खुदावन एक आशीषों का दिन हो खुदावन। जिस रास्ते में जाए खुदावन, आपका वचन कहता है जहां कहीं तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे संग जाएगा खुदावन। आप हमारे संग संग चले प्रभु जी, आप हमारे हर क्षेत्र में अगुवाई करे प्रभु जी। जिस काम में हम हाथ लगाए खुदावन उसमें तेरी बरकत को मांगते प्रभु, आप उस पर लगाना प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर आ जाए खुदावन। चंगाई वाला हाथ खुदावन, बरकत वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर रख ले मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरे छाए हुए स्थान में बैठे रहे खुदावन, हम तुझे पर परमेश्वर भरोसा ईमान लिख के परमेश्वर चलने पाए परमेश्वर। आप मेरी सहायता कर, अगुवाई कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि ये भाई बहन जिस भी सिचुएशन में है, बीमारी में है, लाचारी में है, टीबी में, कैंसर में प्रभु जी, किडनी की प्रॉब्लम है परमेश्वर, पेट में दर्द है, कहीं भी अंगुलियों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, मसीह यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़ के बाहर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन। लिखा हुआ है परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से खुदावन ये चंगे हो चुके हैं, मसीह यीशु के नाम से चंगे हो चुके हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ये अंधियारे में बैठे हैं प्रभु, ये छुप के बैठे हुए हैं प्रभु, ये निराश है प्रभु, दुखों में है, कष्टों में है प्रभु। तूने कहा है परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा खुदावन। आज इनके परमेश्वर विश्राम दे खुदावन। ये थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश है, दुखों में है, कष्टों में, निराशा में प्रभु, आज इनके दुख को ले ले प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर ने अपना परमेश्वर शांति वाला बोझ दे मेरे पिता परमेश्वर, हल्का बोझ दे, क्रूज का बोझ दे मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके ऊपर से प्रभु हर एक पहाड़, हर एक आंधी तूफान, हर एक सिचुएशन यीशु के नाम से खत्म हो जाए। गंदी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से डांट देते, हर एक जादू टोन अंधकार की शक्तियां, ब्लैक मैजिक यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर हो जाए खुदावन। याकूब के घराने पर कोई जादू टोने तंत्र मंत्र ना चलेगा। यीशु का ब्लड, यीशु का लहू लगाते प्रभु इसी घड़ी परमेश्वर तेरी सामर्थ को बोलते प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों में, इनके घरों में, इनके खेत खलियानों में, इनके जानवरों में काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। आप दया करे, अनुग्रह करे प्रभु। यीशु सोचे नहीं प्रभु जी एक नया बिजनेस खोलने के लिए, एक नौकरी करने के लिए प्रभु, इनके जीवन में परमेश्वर बिजनेस की आत्माओं को घोषणा करते ए प्रभु 2025 इनकी जिंदगी के लिए एक तरक्की का, एक बरकत का जिंदगी होने पाए पिता परमेश्वर। ए परमेश्वर आप दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। ए पिता परमेश्वर पर तरस खाए प्रभु जी, इन्होंने घर बनाने की सोचा है प्रभु, इनके लाइफ में परमेश्वर उस स्वर्गीय भंडार से प्रभु पूरा करे प्रभु। इनका घर खुदावन यहोवा आप बनाए प्रभु जी। लिखा हुआ जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है खुदावन। इनके घर को आप बनाए, इनके बिजनेस को आप बनाए, इनके बच्चों को आप बनाए, इनको तरक्की आप दे पिता परमेश्वर, स्वर्ग से दे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया वाला हाथ, संगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर पड़ जाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। एक खुदावन एक उन्नति पर उन्नति करे प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में फलवंत होने पाए मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी। पिता परमेश्वर यदि इनका मैरिज लाइफ में प्रभु लड़ाई है, झगड़े है, रुकावट है, बंधन है, यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, खत्म हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने पति और पत्नी को जोड़ा है, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम से खुदावन प्रार्थना करते प्रभु जी, इनके पास यदि कोई बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चे की आशीष नहीं है प्रभु, आप इन्हें बच्चे की आशीषों को खोल खुदावन, इनकी कोख को खोल खुदावन, इनके जिंदगी में बड़े कार्य कर खुदावन। लोगों ने इन्हें ताना मारा लेकिन यीशु इनके ऊपर परमेश्वर आप परमेश्वर ने गवाहदार ठहराए प्रभु। ये पृथ्वी के छोर था खुदावन, आपकी तारीफ महिमा करने वाले बने प्रभु। खुदावन धन्यवाद देते प्रभु जी। यदि इनके जीवन में टीबी है, कैंसर है, रोग बीमारियां हैं प्रभु जी, पथरी की
समस्या है प्रभु जी, पैरालाइज है, यीशु के सामर्थ्य नाम से गांठ रसोलिया आउट यीशु के नाम से बाहर जाए यीशु के नाम से। तूने मुझे अधिकार दिया तमाम अधुष्ट आत्माओं पर, रोग बीमारियों पे, शैतान की शक्तियों पे, उस अधिकार को इस्तेमाल करते गंदी आत्मा आउट आउट यीशु के नाम से। खुदावन इसी घड़ी चंगे हो जाए, आशीष तो को परमेश्वर अपनी आंखों के सामने देखने पाए मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। खुदावन पिता आपका धन्यवाद देते, इनके ऊपर कोर्ट केस है, पुलिस केस है, इन सबको खत्म कर, आजाद कर, फ्री कर यीशु के नाम से। पिता ये कर्जों में है प्रभु, पिता परमेश्वर लोन लिए हैं प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर निराश है, दुख हो परमेश्वर भर नहीं पा रहे प्रभु, इनके लोन को माफ कर खुदावन, माफ कर खुदावन। आपके लिए सब कुछ संभव है, ना बल से ना शक्ति से खुदावन, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है राजा। धन्यवाद देते कि जन को खुदावन आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंप देते प्रभु जी। जो लोग इस वीडियो को देखे प्रभु, इस प्रार्थना को सुने प्रभु, अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में बड़ी आशीषों को देखने पाए मसीह यीशु के नाम से, देखने पाए प्रभु, बड़ी तरक्की होने पाए, इनकी बड़ी पिता परमेश्वर गवाहियां इनके जिंदगी में बना मेरे पिता। धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर आपको देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए राजा इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य और बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर ने दिन भर और भी संभालना प्रभु जी, आप इनकी रक्षा सुरक्षा आपका ना, आपका ब्लड, आपका लहू लगाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, बहुत बहुत खुदावन आपको बढ़ाए, आपके जीवन में बड़े कार्य करे। सबको जय मसीह की।